दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, यूपी से दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलाई जाएंगी 40 समर स्पेशल ट्रेनें। जी आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। रेलवे ने विशेष ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहली सूची में 18 और दूसरी में 12 ट्रेनें हैं। इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी विशेष ट्रेन के रूप में चलाने के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। ये सभी ट्रेनें अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। दूध से ज्यादा शराब पी गए दिल्ली वाले, बीजेपी सरकार ने विधानसभा में दी चौंकाने वाली जानकारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा को बताया कि चालू वित्त वर्ष में शराब पर टैक्स से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम एकत्रित की गई, जबकि दूध और दूध से बने उत्पादों से केवल 210 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। और ये आंकड़े फरवरी महीने तक के हैं, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के बाद अब मध्य प्रदेश के इस शहर में भी मांस मछली और अंडे की बिक्री पर लगा बैन। आदेश भी कर दिए गए जारी। जी आपको बता दें कि आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मैहर शहर में बड़ा फैसला लिया गया। यहां 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक मांस मछली के साथ साथ अंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। जिला प्रशासन ने मांस मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी। अब दोगुनी हो जाएगी उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया जाएगा। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 3,306 हो जाएगी। युवाओं को लेकर प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। बोले गुजरात के मजदूरों को बिहार के मजदूरों से ज्यादा पैसा मिलता है। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि अच्छा तो तब होगा जब अमित शाह बिहार में ऐलान कर दें कि गुजरात में वहां के लोगों को जितनी मजदूरी मिल रही है उतनी ही मजदूरी बिहार के मजदूरों को भी मिलेगी। दोनों राज्य के मजदूर एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को बिहार के मजदूरों से ज्यादा पैसा मिलता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट बिहार से लेते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट और सारी तरक्की गुजरात में हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया बड़ा बयान। बोले अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले देश को बदलो। जी आपको बता दें कि मेरठ में कथा करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले देश को बदलो। यदि देश बदलना है तो पहले क्षेत्र को बदलो, और यदि क्षेत्र बदलना है तो पहले गांव को बदलो, और गांव बदलना है तो पहले समाज को बदलो, और अगर समाज को बदलना है तो पहले परिवार को बदलो। यदि परिवार बदलना है तो पहले घर को बदलो, और अगर घर को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भगवान के पालतू रहोगे तो उनकी शरण में रहोगे। श्रीमती के चक्कर में आकर अपनी मति खराब ना करो। नवरात्र पर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के मेहरधाम जाने वाले भक्तों को रेलवे ने दे दी बड़ी सौगात। 15 जोड़ी ट्रेनों को दे दिया अस्थायी स्टॉपेज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मेहर में स्थित शारदा माता के मंदिर के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान उनकी संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे ने यहां आने वाले यात्रियों और भक्तों की सुविधा के लिए यहां से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनों को मेहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दे दिया। 5 मिनट का यह स्टॉपेज 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक के लिए दिया गया है। सौरभ हत्याकांड के बाद एक पत्नी ने अपने पति को दे डाली मुस्कान वाली धमकी। कहा बोटी बोटी करके ड्रम में पैक कर दूंगी, सौरभ जैसा होगा अंजाम। ये आपको बता दें कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की चर्चा फिलहाल पूरे देश में हो रही है, और अब ताजा मामले के अनुसार एक पत्नी ने अपने पति को इसी तरीके की धमकी दे दी। मेरठ में ही पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो पत्नी ने पति को पहले तो पीट दिया और फिर धमकी दे डाली कि यदि झगड़ा करोगे तो सौरभ की तरह ड्रम में मिलोगे। आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। 33,700 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी करवाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कम से कम 30 सालों तक सत्ता में रहेगी भाजपा। जी आपको बता दें कि टाइम्स नाउ समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम
30 सालों तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं तो जीत आपकी ही होगी। अब ड्रोन के जरिए मिनटों में घर पहुंचेंगी दवाएं और जरूरी सामान। बेंगलुरु में शुरू हुई कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सुविधा। जी आपको बता दें कि बेंगलुरु में आखिरकार पहली कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू हो गई। 3 साल पहले शहर के 3 अस्पतालों ने दवाइयों और डायग्नोस्टिक सैंपल की डिलीवरी के लिए ड्रोन तकनीक अपनाने की घोषणा की थी। अब ये सेवा कोननकुंटे और कनकपुरा रोड क्षेत्रों में शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि इस ड्रोन सुविधा के जरिए महज 7 मिनट में सामान डिलीवर किया जा सकता है। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले अरबपतियों का कर्ज माफ कर दिया, अब सजा बैंक कर्मचारी भुगत रहे हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, जिससे बैंक सेक्टर पर बड़ा दबाव पड़ा और अब इसकी सजा बैंक कर्मचारियों को भुगतनी पड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब संसद में बोलने का समय था तो उस समय वो वियतनाम में थे। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वो जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा कि लोकसभा में बोलने के लिए मिले समय पर वो वियतनाम में घूम रहे थे। म्यांमार में आया जबरदस्त भूकंप, 144 लोगों की हो गई मौत, 700 से ज्यादा लोग हो गए घायल। जी आपको बता दें कि म्यांमार में आए जबरदस्त भूकंप ने तबाही मचा दी। इस तबाही में 144 लोगों की मौत हो गई और 732 लोग घायल हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने साफ कहा कि मरने वालों की संख्या में अभी बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं सरकार ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में एक बार फिर भूकंप आने की संभावना है। भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता करेगा भारत। कंबल, दवाइयां और खाना समेत भेजेगा 15 टन राहत सामग्री। जी आपको बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। इस तबाही में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। सूत्रों ने बताया कि भारत म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजेगा, क्योंकि वहां पर कई शक्तिशाली भूकंपों ने 700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे आएगी बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र को लेकर दे दिए सख्त आदेश। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि चैत्र नवरात्र के दिनों में पूरे प्रदेश में समान रूप से निर्बाध 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस को स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत भीड़ प्रबंधन और फुल पेट्रोलिंग की बेहतर कार्य योजना लागू करने के भी सख्त आदेश दे दिए। नवरात्रि से मुस्लिमों को रखा जाए दूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उठाई गई बड़ी मांग। कहा प्रसाद में थूक सकते हैं। जी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पक्षकार दिनेश फलारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर नवरात्रि से मुस्लिमों को दूर रहने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग हमारे पवित्र ग्रंथ और सनातन को बदनाम करने में लगे हैं। हम लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। कोई भी हिंदू नहीं चाहता कि हमारे पवित्र त्योहार में शामिल हों। ये लव जिहाद को बढ़ाते हैं, प्रसाद में थूक सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट योगी जी से निवेदन है कि 9 दिन तक माता रानी के पर्व में मुस्लिमों को दूर रखा जाए। मुसलमानों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला जबरदस्त हमला। जो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि फिर आपने मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी योगी जी बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। हम योगी आदित्यनाथ को यह बताना चाहते हैं कि भारत में ना तो हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को अगर किसी से खतरा है तो वो आरएसएस और योगी मोदी से है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।